हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 हिंदी का 6 चैप्टर पार नज़र के। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा। सुरंग में फिर क्या हुआ? मतलब यहाँ पर एक सुरंग मतलब वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, तो आम जो आदमी थे मतलब वो वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन छोटू ने क्या किया, एक दिन सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग में गया। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। मतलब उनसे कहा कि भाई छोटू तुम वहाँ पर मत जाया करो, तुमसे कितनी बार कहा है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? तो पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। मतलब उसकी माँ बोलती थी वहाँ मत जाया करो सुरंग के पास, तो छोटू क्या बोलता है, पापा तो जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। मतलब उसने छोटू ने क्या किया कि उसके पापा तो घर पे थे, छुट्टी का दिन था, तो उसने क्या किया, उनके पापा का पास को चोरी चुप के ले लिया और चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। वो उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, तो यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मतलब वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाने लगा, मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? भाई सब सोचने लगे कि भाई इतने छोटे कद का व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन उसको नहीं पता था छोटू को कि भाई यहाँ पर ये सब होगा। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। भाई वहाँ पे ना एक की फ़ोटो खींच ली गई छोटू की और उसकी जांच के लिए वो फ़ोटो चली गई और खतरे की सूचना दे दी कि भाई खतरा है, कोई आया है यहाँ पर। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। मतलब छोटू को कुछ भी नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। वहाँ पे कुछ सिपाही थे, तो सिपाहियों ने क्या किया, छोटू को पकड़ा और वापस घर छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। भाई अब छोटू के पापा घर पे थे तो भाई छोटू बच गया। अगर छोटू के पापा ना होते तो क्या होते, उसकी मम्मी उनको बहुत गुस्सा करती, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। तो छोटू के पापा ने क्या कहा छोटू की मम्मी से कि भाई छोड़ो उसको, गुस्सा मत करो, मैं उसको अच्छी तरह से समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। मतलब ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता वहाँ पर। तो फिर आप कैसे जाते हैं? तो उसने कहा भाई जब वहाँ पे कोई जी नहीं सकता। तो फिर उसने पूछा पापा फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? तो छोटू का सवाल लाजमी था, भैया वो भी पूछेगा, जब वहाँ कोई जी नहीं सकता है तो आप क्यों जाते हैं वहाँ पर? तो मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैंने
कोई ख़ास स्पेस सूट है, मैं उसको पहन के जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। तो ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि भाई हम लोग ऐसे नहीं जाते, हम सबसे पहले स्पेस सूट पहनते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन मिलता है और ठंड से मैं अपने आप को बचा लेता हूँ, है ना, ठंड से बचा लेता हूँ स्पेस सूट की वजह से। और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और ज़मीन के ऊपर चलते फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। तो केवल हमारे पूर्वजों ने इसे स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। वो उनके पापा ने क्या कहा कि भाई हम लोग तो पहले ज़मीन के ऊपर रहते थे, लेकिन फिर बाद में सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया था, जिस कारण से हमारे पूर्वज तो रहते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर लोग हमारे ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। फिर ज़मीन के ऊपर आगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू क्या बोलता है, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, अगर आपके लिए खूब पढ़ना होगा तो पापा ने क्या कहा, भाई बिल्कुल आपको जो करना वो करना, लेकिन उसके पहले आपको खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है कि आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह जीवों का अस्तित्व होगा? ऐसा सोचा उनके पापा ने कि भाई सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। भाई धरती तो है जहाँ पर हम सांस ले सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। तो वो यही सोच रहे थे कि सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन हो सकता है, कैसे हो सकता है।
और अगर होगा भी तो यह इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। उसने देखा, भाई देखें क्या है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही पूरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अगर हम इन यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हम इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा, जान जाएंगे वो हमारे बारे में। इसलिए मेरी राय में यह सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि भैया हमें अपने आप को छुपा के रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें, और हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। हमने क्या दिया संकेत कि भाइयों, अंतरिक्ष यान जो है क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, जहाँ से अंतरिक्ष यान एक साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? मतलब छोटू पूछा कि अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने पूछा अपने पापा से। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उनके पापा ने कहा, भाई अभी नहीं बताया नहीं जा सकता है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। उन्होंने कि भाई हम ध्यान पूरा दे रहे हैं ना, उसमें क्या क्या है, तो उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। उन्हें कि जब वक्त आएगा तो हम अगला कदम उठाएंगे कि हमें क्या करना है। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, है ना, कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ये देखिए, है ना। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकालता है। तो अंतरिक्ष में एक यांत्रिक रहता है, हाथ तो बाहर निकालता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी।
बढ़ती ही जा रही थी। अब शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मतलब उसका इतना लंबा लंबा होते जा रहा था कि वो ज़मीन से मिट्टी निकालना चाह रहा थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। उसने क्या किया, छोटू ने एक बटन दबा दिया, क्योंकि उसका ध्यान पूरा वहीं था। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। मतलब उसने बटन दबा दिया तो सबकी नज़र कहाँ चली गई, कंसोल की तरफ चली गई। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, मतलब एक झापड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है ना। तो नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे। तब इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों ने को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है ना। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे ना, वो मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य, मतलब आज भी लोग सोचते हैं कि भाई जैसे पृथ्वी में सब लोग जिंदा रह सकते हैं, जीवन है, क्या मंगल ग्रह पे भी लोग रह सकते हैं। आज भी यह प्रश्न एक रहस्य है ना। तो यह किसने लिखा है, जयंत विष्णु नार्लिकर ने, है ना, जो मराठी से अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। तो बच्चों जी आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।